बुलंदशहर के सिकंदराबाद में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का आगमन हुआ, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। ये कार्यक्रम दनकौर रोड स्थित नवीन शर्मा के कार्यालय में आयोजित किया गया था। यह आयोजन उनकी 81 दिवसीय गविमती गौ रक्षा धर्म युद्ध यात्रा के तहत हुआ, जिसमें गौ रक्षा और धर्म जागरण का संदेश दिया गया। इस दौरान शंकराचार्य ने गौ माता की रक्षा और सनातन धर्म की संरक्षण का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि उनका संकल्प उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचकर जन जागरण करना है। देखिए हमारे सहयोगी प्रदीप पंडित की ये खास रिपोर्ट। ऐसा है कि इस समय हम गविष्ठी यात्रा में निकले हैं गौ माता के प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए। 3 मई को गोरखपुर से चले हैं। उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के वहां के मतदाताओं से संवाद स्थापित करते हुए 200 से अधिक विधानसभाओं में होते हुए आज बुलंदशहर हम आए हैं और यहाँ की जनता से हमने अभी संवाद किया है। अयोध्या मंदिर में चंदा चोरी का वीडियो सामने आया है, एसआईटी गठित कर दी गई है। क्या मानते हैं, मतलब पवित्र स्थान में, मंदिर जैसे पवित्र स्थान में वहाँ चंदा चोरी की जा रही है, तमाम आरोप लग रहे हैं, एसआईटी गठित कर दी गई, क्या मानना है सर? बात यह है कि जिस समय संतों के, आचार्यों के, शंकराचार्यों, रामान्य वैष्णवाचार्यों और अखाड़ों के प्रमुखों के ट्रस्ट को हटाकर विश्वस्त लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं के ट्रस्ट का निर्माण किया गया था। उसी समय से ये बात समझ में आ गई थी कि अपने विश्वस्त लोगों को बैठाने का मतलब है कि हम मनमाना कर सकें। तो अब वो सब निरंतर जब से ट्रस्ट बना है हो ही रहा है। अब चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अब बताइए, गोबर में से लाखों रुपए निकल रहे हैं। ये सब क्या बताता है? धर्म के जगह को पहले तो आपने व्यापारिक केंद्र बनाया, अब वहां पर चोरी की घटनाएं भी सुनाई दे रही हैं। इनसे पता चलता है कि धर्म के मामले में बहुत बड़ा धंधा होने लगा है और जो धंधेबाज हैं वही धार्मिक बन करके धर्म स्थानों पर काबिज होते चले जा रहे हैं। महाराज जी, सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं और देश के एक शंकराचार्य सड़क पर है। बात यह है कि केंद्र की सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर रही है। देखिए, कार्यकाल कितना लंबा था ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। कार्यकाल में कार्य कौन से ऐसे हो गए जिनसे लोगों का कल्याण हुआ, ये महत्वपूर्ण होता है। तो आप अगर लंबाई कार्यकाल की दिखा करके अपनी मूछ तरेर रहे हैं तो उतना अच्छा नहीं है। ज्यादा अच्छा होता है कि छोटा कार्यकाल होता लेकिन काम जोरदार होता है। महाराज जी, आप पे तमाम तरह के आरोप लगे, उसके बाद में वो आरोप खुश, जिस तरह से कहिएगा कि खुश साबित हुए, तो क्या मकसद मंशा क्या थी आरोप लगाने वालों के? ऐसा है कि अब तो सब कुछ साफ हो चुका है, आपने देख ही लिया है। क्योंकि कोर्ट का निर्देश है कि उस बारे में, मुकदमे के बारे में ना बोला जाए, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन एक जो सिविल सोसाइटी की कमेटी बनी थी जांच के लिए, पूर्व सीबीआई निदेशक नागेश्वर राव जी की अध्यक्षता में, उसने पहले ही रिपोर्ट दे दी थी कि ये उत्तर प्रदेश राज्य का प्रेरित कराया गया कार्य है, तो प्रायोजित कार्य है। तो अब उसी रिपोर्ट की पुष्टि अभी की घटनाओं से हो गई है कि इसमें उत्तर प्रदेश का शासन इन्वॉल्व था, उनके अधिकारी इन्वॉल्व थे और लोगों को प्रेरित करके इस तरह से कराया जा रहा था। ये तो सब साफ हो गया है। महाराज जी, महाकुंभ में जो आपके साथ हुआ, क्या उसको भूल पाएंगे कभी? बात यह है कि उसको हम उसी समय भूल गए। हम तो गौ माता की रक्षा के लिए निकले हुए हैं। मान अपमान सन्यासी के लिए दोनों बराबर होता है। हम वहाँ पर जो 10 दिन बैठे थे वो इन बटुकों के लिए बैठे थे कि ये इनकी जो चोटी है, ये सनातन धर्म की ध्वजा है, इसका अपमान हुआ था। तो हम कह रहे थे कि इनसे क्षमा मांग लो ताकि इनका कोप ना हो। हमारी व्यक्तिगत तो हम क्या मान, हमारे लिए क्या अपमान। हम तो मृतक तुल्य होते हैं सन्यासी, उनका कोई मान अपमान नहीं होता। इसलिए हमने स्वयं उसको बुला दिए। लेकिन जो सनातन धर्मी है उनको सदियों याद रहेगी वो घटना। जिमों में जिहाद चल रहा है, जिहाद चल रहा है काफी बड़े स्तर पर महिलाओं के साथ, उस पर बात यह है कि जिहाद तो चल रहा है। सरकार जो है वो हिंदूवादियों की है और जिहाद हर जगह पे चल रहा है। जिम में जिहाद चल रहा है, दुकान में जिहाद चल रहा है, खेत में जिहाद चल रहा है, ट्रेन में जिहाद चल रहा है, जहाँ देखो वहीं जिहाद चल रहा है। सरकार जब हिंदूवादियों की है तो ये जिहाद चल क्यों रहा है, कैसे चल रहा है, सरकार क्या कर रही है? ये तो सरकार की नाकामी है। और आपको शंकराचार्य सरकार नहीं मान रही है, क्या आपत्ति हो सकती है सरकार को? क्या सरकार तय करेगी शंकराचार्य कौन है? बात यह है कि सरकार का काम ये नहीं है कि वो शंकराचार्य तय करे।
लेकिन अगर वो कर रही है और हमको नहीं मान पा रही है तो इसीलिए क्योंकि वो चाहती है कि उसका कोई चापलूस व्यक्ति हो, जो वो चाहे वही कहे। तो हम तो धर्मशास्त्र के चापलूस हैं, धर्मशास्त्र जो कहेगा वही कहेंगे, इसीलिए वो हमको कभी नहीं स्वीकार कर सकते। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने आपकी प्रशंसा की, आपकी जो तपस्या की प्रशंसा की है कि उनके तपस्या के सामने तमाम भ्रष्टाचार, तमाम जो है षड्यंत्रकारी वो फेल हो गए और उनकी भक्ति काम हुई। बात यह है कि उनकी प्रशंसा और निंदा हमारे लिए दोनों बराबर है। गाय के मांस खाने वालों का वोट लेना चाहेगा? बताओ। ऐसा राज हमें आज मिलता हो तो ना मिले जो गाय के मांस खाने वालों के द्वारा दिया जा रहा है। यही कहेगा, वही सच्चाई। 14 साल तक बंदी हमने लगा दिया, 14 साल तक नहीं काट सकते, इसके बाद काटिए। हिंदू बोल सकता है? बोलो। इस देश में बहुत सारी सरकारें आई, किसी भी सरकार ने ये हिम्मत नहीं की कि हम गौ हत्या का कानून कहीं पर है तो उसको हटा दें। भाई क्या है, आप लोग बोले बताओ, कोई सरकार हुई है आज तक जिसने गौ हत्या कानून, अगर गौ हत्या बंदी कानून है तो उसको हटा दिया हो? बोलो। पुराने लोग बैठे हो, जानकार लोग बैठे हो, है कोई ऐसी सरकार या ऐसी कोई पार्टी जिसकी सरकार ने किया हो? है, और उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। जम्मू कश्मीर में गौ हत्या बंदी लागू थी, आजादी के पहले से लागू थी। वहां पर जैसे आपके यहाँ पिनल कोड चलता था, वैसे वहां पे रणवीर सिंह राजा का रणवीर संहिता चलती थी। उसमें गौ हत्या बंदी के लिए सख्त सजा का प्रावधान था, हटा दिया वो प्रावधान। आज वहां पे गाय काटना फ्री हो गया, कोई भी कहीं भी काटो, कोई अपराध नहीं। पता है आपको? जानकारी है? जानकारी तक नहीं है आपको। आपकी पार्टी जिसको आप वोट दे दे करके हिंदू हिंदू कह करके सत्ता में लेके आए हो, वो गौ हत्या की छूट दे रही है। अगर कहीं कानून बना है तो उसको हटा भी रही है। ये नहीं कि कानून बनाए, बना हुआ कानून हटा दे रही है, वो भी हिंदुओं के देश में हिंदुओं की पार्टी। काहे के हिंदू हो तुम लोग? तुम्हारा गुरु होने पे हमको शर्म आ रही और इसीलिए हम निकले हैं, और इसीलिए तुम्हारे आंखों के सामने आके खड़े हो, आंख डाल करके बात करो। या तो ये ढोंग बंद करो कि हम हिंदू हैं, और अगर हिंदू हो तो फिर हिंदू जैसा काम करो, आवाज उठाओ कि खबरदार जो मेरी मां को किसी ने चोट पहुंचाने की कोशिश की। भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय। देश को बताते तक नहीं, और ऐसे ऐसे काम करते, ऐसे ऐसे कानून बना दिए जो आपके धर्मशास्त्र के अनुसार बहुत बड़े पाप, नैतिकता की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। व्यभिचार के कानून, समलैंगिकता के कानून, आप चुप हो। आप में से कुछ लोग मुद्रा है, भगवान आपके जब किसी की रक्षा करना चाहते हैं बस ऐसे दाहिना हाथ उठा के उसकी उंगली को सीधा करता है, सुदर्शन चक्र अपने आप उनकी उंगली में आके घूमने लगता है। सही है कि नहीं है? सही है। आपने चित्रों में देखा है कि नहीं देखा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आपने भी रक्षा की शक्ति भगवान ने भर के भेजी है। अगो मत आप भी भावना करो कि मेरी उंगली में भी सुदर्शन चक्र का बल आ रहा है। बोलो अहम 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 विक्रम विक्रम भविष्यव अहम अहम विक्रम विक्रम भविष्यव अहम अहम विक्रम विक्रम भविष्यव। ये हमने ये सनातन धर्म जो है
वो हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि शंकराचार्य भगवान के मुख से निकला तो वेद है, ज्ञान है, जो हमें शंकराचार्य जी स्वयं चलकर आकर आपको दे रहे हैं। जितने लोग बैठे हैं ईमानदारी से बताइएगा, आज से पहले कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भगवान ने कहा कि हम तक हर व्यक्ति पहुंच नहीं पाता, इसलिए हम स्वयं चल के सभी के बीच में जाएंगे और अपने स्वजनों से संवाद भी करेंगे। उनके परिवार की समस्याएं, समाज की समस्याएं, राष्ट्र धर्म की जो भी समस्याएं हैं उस विषय पर हम संवाद करेंगे। शंकराचार्य भगवान पहले कि शंकराचार्य भगवान का उद्गमन हो, आप लोग अपना मोबाइल निकालें, मैं एक नंबर दूंगा, उस नंबर में आपको मिस कॉल मारना है। जैसे ही मिस कॉल मारे वो अपना एड्रेस पता भरना है, उससे आप सीधे शंकराचार्य भगवान से जुड़ जाएंगे। कभी किसी का कोई धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति या व्यक्तिगत प्रश्न भी होगा, शंकराचार्य भगवान उसका सीधे जवाब देंगे। आप लोग अपना मोबाइल निकाल लें, सभी लोग आओ सचिन भाई पीछे आओ, चलो यार क्यों पीछे भाई भगवान की शंकराचार्य भगवान स्वयं से चलकर आए हैं, इसलिए आप सुनिए हैं, आपने बुलाया नहीं है। शंकराचार्य जब आपके बीच में आए हैं तो निश्चित तौर पर उनका बड़ा